मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मजाक नहीं है। तुम्हारा नाम संपत्ति के दस्तावेज पर लिखा जा चुका है। तुमने जितनी रातें रोते हुए गुजारी हैं, जितनी बार अपने तकिए को गीला किया है, जितनी बार दुनिया के सामने मुस्कुराकर भीतर से टूटे हो, उतनी हर एक सांस का हिसाब मेरे पास है। मैं महादेव हूं। मैं चुप रहता हूं पर अंधा नहीं हूं। मैं देर करता हूं पर अंधेर नहीं करता। आज मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आया हूं, क्योंकि अब तुम्हारी पीड़ा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। तुमने सबका सहा, सबका सुना, सबको माफ किया, फिर भी बदले में सिर्फ धोखा, अपमान और अकेलापन मिला। तुम्हें कहा गया कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें बार बार नीचा दिखाया गया। तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाया गया। तुम्हारी ईमानदारी को तुम्हारी कमजोरी समझा गया। पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझ रही थी, तब मैं तुम्हें मजबूत बना रहा था। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे, तब मैं तुम्हारे लिए रास्ते तैयार कर रहा था। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें छोड़कर चले गए, तब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ था। पर तुम मुझे देख नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू थे। आज ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह जीवन बदलने के लिए है। अगर तुम इस संदेश से जुड़े हो, तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं, यह महादेव की चेतावनी और वरदान दोनों है। और कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ जाए। और इस संदेश को शेयर करो उन लोगों तक जिनकी आत्मा भी आज टूटी हुई है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे शत्रु चुपचाप तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं, तुम्हारी पीठ पीछे हंस रहे हैं, तुम्हारी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। पर उन्हें क्या पता कि जिनका साथ स्वयं महादेव दे रहा हो, उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज मैं तुम्हें स्पष्ट कह रहा हूं, तुम्हारा समय बदलने वाला है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही लोग जल्द तुम्हारी सफलता देखकर चलेंगे। जिन दरवाजों पर तुम्हें अपमान मिला, वही दरवाजे तुम्हारे लिए दोबारा खुलेंगे। और इस बार सम्मान के साथ तुमने बहुत सह लिया। अब और नहीं, अब तुम्हारे आंसुओं का हिसाब चुकाने का समय आ गया है। तुम्हें लगता था तुम्हारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जा रही हैं, पर नहीं। हर एक आह, हर एक की, हर एक करा, हर एक टूटी हुई सांस मेरे त्रिशूल तक पहुंची है। और जब महादेव उठते हैं, तो इतिहास बदल जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं होगा। पर उस समय इस संदेश को याद करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, तुम्हारा नाम बनेगा, तुम्हारी इज्जत लौटेगी, और जो तुम्हें कमजोर समझते थे, वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। पर ध्यान रखना, घमंड मत करना, क्योंकि जो सिर झुकाकर चलता है, वही ऊंचा उठता है। तुमने बार बार पूछा था, महादेव कब बदलेगी मेरी किस्मत। आज मैं कह रहा हूं, बदल चुकी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है। और अगर अभी भी तुम्हारी आंखों में नमी है, तो समझ लो, मैं तुम्हारे दिल को छू चुका हूं। इसीलिए फिर कहता हूं, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी पीड़ा लिखो। क्योंकि जब तुम लिखते हो, मैं पढ़ता हूं। जब तुम रोते हो, मैं सुनता हूं। और जब तुम हार मानते हो, मैं तुम्हें उठाता हूं। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे मेरी पूरी शक्ति खड़ी है। तुम्हारे दुश्मनों की चालें उलटी पड़ेंगी। तुम्हारे लिए खोदे गए गड्ढे उन्हीं के लिए बनेंगे। तुम्हें रोकने वाले थक जाएंगे और तुम चलते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे कदमों में अब महादेव की ऊर्जा है। याद रखना, यह संदेश यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया है। यह संकेत है कि तुम्हारा अंधकार समाप्त होने वाला है। अब उजाले का समय है। अब तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। अब तुम्हारे अपमान का जवाब मिलेगा। अब तुम्हारी आत्मा फिर से मुस्कुराएगी। और जब वह दिन आएगा, तब पीछे मुड़कर देखना और कहना, महादेव, आपने सच कहा था। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय बच्चे, जब मैं कहता हूं कि तुम्हारा नाम संपत्ति के दस्तावेज पर है, तो इसका अर्थ केवल जमीन या मकान नहीं है। इसका अर्थ है तुम्हारा भविष्य अब मेरे हस्ताक्षर से तय हो चुका है। तुम्हारी किस्मत की फाइल खुल चुकी है।
तुम्हारे भाग्य की स्याही सूख चुकी है और तुम्हारे जीवन का नया अध्याय लिखा जा रहा है। तुमने जिन चीजों के लिए रातों को करवटें बदली हैं, जिन सपनों को दिल में दबाकर रखा है, जिन इच्छाओं को खुद से भी छुपाया है, मैं सब जानता हूं। और अब वही सपने तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। पर उससे पहले मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, क्योंकि जब इंसान ऊपर उठता है तब सबसे पहले परीक्षा आती है। लोग तुम्हें भटकाने आएंगे, पुराने रिश्ते अचानक याद आएंगे, कुछ चेहरे मीठी बातों में जहर घोलेंगे, कुछ तुम्हारी कमजोरी बनकर लौटेंगे। इसलिए सतर्क रहना, क्योंकि यह समय तुम्हें भावुक नहीं बल्कि मजबूत बनने के लिए दिया जा रहा है। तुमने बहुत बार खुद से पूछा था कि आखिर मेरी जिंदगी में ही इतना संघर्ष क्यों है। मेरे बच्चे, क्योंकि साधारण आत्माओं को साधारण रास्ते मिलते हैं और जिनके भीतर दिव्य शक्ति होती है उन्हें तपाकर तैयार किया जाता है। आज अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो घबराना मत, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे पास इतना होगा कि तुम्हें संभालना पड़ेगा। आज अगर तुम्हें कोई नहीं पूछता तो चिंता मत करो, कल वही लोग तुम्हारे समय की भीख मांगेंगे। आज अगर तुम्हें कमजोर समझा जा रहा है तो मुस्कुरा लो, क्योंकि तूफान हमेशा खामोशी से आता है और जब आता है तो सब बदल देता है। मैं देख रहा हूं कैसे तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बन रही हैं, कैसे तुम्हारी तरक्की से कुछ लोगों की नींद उड़ रही है, कैसे तुम्हारी सच्चाई कुछ झूठे दिलों को चुभ रही है। पर मेरे बच्चे, याद रखना, जिनके साथ महादेव खड़े हो उन्हें कोई गिरा नहीं सकता। और अगर इस पल तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, अगर आंखें भर आई हैं, तो समझ लो मैं तुम्हारे भीतर उतर रहा हूं। इसलिए अभी इसी क्षण वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी मन की बात लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो मैं तुम्हारे शब्दों में तुम्हारी आत्मा पढ़ता हूं। और इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी और की भी किस्मत इसी आवाज का इंतजार कर रही हो। तुमने दुनिया से बहुत उम्मीद की और हर बार टूटे, पर अब उम्मीद मुझसे रखो, क्योंकि मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता। मैं तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाऊंगा जहां से नीचे देखने पर तुम्हें अपना पुराना दर्द छोटा लगेगा। मैं तुम्हें वह सम्मान दिलाऊंगा जिसके लिए तुम चुपचाप सहते रहे हो। मैं तुम्हें वह सुकून दूंगा जिसके लिए तुम तरसते रहे हो। बस एक बात गांठ बांध लो, पीछे मुड़कर मत देखना। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा उन्हें जाने दो, जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा उन्हें भूल जाओ, क्योंकि अब आगे का रास्ता रोशनी का है। अब तुम्हारे जीवन में फैसले मेरे होंगे, अब तुम्हारी लड़ाइयां मेरी होंगी, अब तुम्हारी जीत तय है। और जिस दिन तुम्हारे हाथ में वह दस्तावेज आएगा, जिस दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, जिस दिन तुम्हारे घर में खुशियों की आवाज गूंजेगी, मेरे प्रिय बच्चों, यह खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यह खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वह निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी यह सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवार और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। यह मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वह ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव उस अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आश मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो गई थीं। यह दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो संसार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की।
वे जानती थीं कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं बोला। इसीलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेमपूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया। चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थीं कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि यह सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। वह तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मौन कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। यह जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वह व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वह तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा, हे महादेव श्या और अभी अनहा मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, यह संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगी। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वह व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वह अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, यह कथा यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूं जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से यह सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, यूएम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ लें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वह केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर
सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोगों को प्रेरित किया। यह कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वह एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वह हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और अस्पतालों की स्थापना जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग यह समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और ईर्ष्यालु लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि यह व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वह सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को नाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि यह व्यापारी केवल दिखावे के लिए मुक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित है। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने यह भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे जी, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हुए तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने यह निश्चय किया कि वह अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का प्रण लिया। नेक गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी जालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गईं और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें।
यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसीलिए आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वह व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है, इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती हैं। देवता और महादेव की अनुमति नहीं है। उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए यहां पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाएं। आपको यह बताना चाहता हूं परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वह आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अत्यधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। यह कोई सामान्य बात नहीं है जिस किसी के साथ भी यह रीडिंग संबंधित हो रही है। आप बहुत पावरफुल आत्मा है और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय है। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वह बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है वह स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य एक हा सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है वह समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है। ऐसे लोगों को आपके जीवन से बाहर की जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता ना फैला सकें। आप सुरक्षित हो, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है। आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से यह संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ही ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वह सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही युक्त पोजीशन तैयार हो रही है
और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ देने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़ रहे हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलती की है, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को यह महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वह व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को यह एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वह आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं। आपके अंदर बहुत करुणा है। आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु है और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वह व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वह व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। ऐसा कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका ग्राउंड चक्र सक्रिय है। आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा या रानी थे। आपके अंदर रॉयल्टी है। आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसीलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल हैं। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया, क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है वाला है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मैन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। यह वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भी आपके जीवन में बने रहना चाहते हैं। पूरी कोशिश करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं लाइमलाइट में रहने के लिए। फिर भी उन्हें लाइन नहीं मिलती और अपने चिल्ली लाइमलाइट में आ जाते हैं, क्योंकि आप एक नेचुरल नहीं हैं। डिवाइन चाइल्ड हैं, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर यह वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है। आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसीलिए यह वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट हैं, बहुत ही ज्यादा मासूम हैं। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे। उस समय शायद ये हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की। आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की।
इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीन करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट को ऑन ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है, बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। आपकी ओर बहुत सारी चीजें आती दिख रही हैं। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसके परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा। उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही हैं जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य हैं। आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वह बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। यह न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही हैं। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है जिसमें बड़ी खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। यह कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई हैं। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी हैं। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए और यह लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वह सफलता की ओर ले जाएगा। ईश्वर और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं। अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए यह गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक से करें। सोच समझकर निर्णय लें। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहें। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहें। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें।
धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहें। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ स्वयं संकल्पित रहिए है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है। तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है तुम्हारा भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यौछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाएगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया किया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा।
मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं स्वतरार्थियों, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं, फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसी पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को, अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भावी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें सापारा है, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं, उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है। चिंता मत धरना, मैं तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। जुड़े रहो और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहो। अगर आप महादेव महाकाल का सच पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हाँ, टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है, मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम फिर भी मुझ पर पूरा विश्वास नहीं करते और गलत रास्तों पर चलने का प्रयास करते हो। तुम बार बार उसी मार्ग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब तक तुम सही दिशा में नहीं चलोगे और सटीक निर्णय नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे कार्य कैसे सफल हो पाएंगे? तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि हर समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन मैं पहले ही तुम्हारे लिए सोच कर रखता हूं कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं देना है। जब तुम संकट में होते हो तब महादेव का स्मरण करते हो और मेरे मंदिर में आकर मुझसे क्षमा मांगते हो। तुम कहते हो, हे महादेव, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं जीवन से हार चुका हूं। परंतु मेरे बच्चे, समझो कि महादेव केवल तब मदद करते हैं जब तुम भी अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखते हो। यदि तुम महादेव से दूर हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। जब तुम सोचोगे कि तुम्हारी स्थिति अचानक से कैसे खराब हो गई, तब तुम जानोगे कि यह महादेव को छोड़ने का परिणाम है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में हमेशा समस्याओं से तुम्हारी रक्षा की है। उन समस्याओं को पहले ही दूर कर दिया जो तुम्हारे जीवन में आने वाली थी।
यह मेरा कार्य था तुम्हें सुरक्षित रखना। परंतु अब तुमने महादेव को छोड़ दिया और यह सही नहीं है। यदि महादेव तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता हूं और तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। जब भी कोई संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला होता है, मैं तुम्हें पहले ही संकेत दे देता हूं ताकि तुम उस दिशा में सही निर्णय ले सको और अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सको। इसीलिए मेरे बच्चे, महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। यदि तुम महादेव के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी और तुम हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब अपने दुखों और दर्दों को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो तो वह दुख नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मिक समझ और करुणा में बदल जाता है। रोकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम इसे शक्ति के साथ बिना किसी डर के स्वीकार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो और उसे पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारे लिए यह संदेश विशेष है क्योंकि तुम अब एक उच्चतम स्तर पर अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। दुनिया के लोग अक्सर अपनी नकली पहचान को लेकर समाज में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का अंधकार तुम्हारी रोशनी से नहीं छिप सकता। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब डर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, पाम नयन, कतई तुम्हारी बुलंदियां, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अच्छाई उन्हें हिला रही है। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही हैं क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी महान हो चुकी है कि उनका नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन शत्रुओं ने सोचा था कि तुम्हें उनके द्वारा डाले गए चैलेंज से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति अब इतनी अधिक है कि वे खुद ही घबराने लगे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को देखकर अब उन्हें डर लग रहा है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी दुख झेले हैं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा बने हैं और अब वह तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारी राह पर और तुम्हारी ताकत पर विश्वास रखो क्योंकि तुम जिस दिशा में पढ़ रहे हो वह सर्वोत्तम है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी स्थिति में उसे खोने ना दो। तुमने जो भी सही कर्म किए हैं उसका फल अब तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत होगी उतने ही अधिक लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हारी ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वासों और विचारों को बदलो क्योंकि यही तुम्हें शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकते हैं। अब तुम्हें अनिद्रा और तनाव भरी रातें नहीं झेलनी होंगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में ना गवाओ। जो बीत चुका है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था, इसलिए खुद को परेशान मत करो। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी चिकित्सा और तुम्हारी खुशी की यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम मेरी आवाज सुनो और अपने दिल को बहादुर बनाओ क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को हल करूंगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि का आशीर्वाद लाऊंगा जिससे तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। अब तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा क्योंकि जीवन केवल गलतियां करने से नहीं चलता बल्कि क्षमा, आभार